आज का टॉपिक है चेस्ट एपी इरेक्ट यानी चेस्ट एंटीरो पोस्टीरियर इरेक्ट व्यू। मैंने आपको बताया था चेस्ट पीए व्यू बेसिक प्रोजेक्शन होता है, उसके अल्टरनेट प्रोजेक्शन के रूप में हम एंटीरो पोस्टीरियर व्यू करते हैं जिसमें सुपाइन और इरेक्ट दोनों होते हैं। तो उसमें हम इरेक्ट व्यू पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एपी इरेक्ट व्यू हम क्यों करते हैं? देखो, अगर पीए प्रोजेक्शन के अंदर हमें कोई ओपिसिटी या कोई लीजन दिखता है, उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम एपी इरेक्ट व्यू हम करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट की कंडीशन काइफोटिक हो, पेशेंट क्या हो काइफोटिक में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है वो सीधा नहीं होता, इसमें बेंड होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं काइफोटिक। अगर एंटीरियरली बेंड हो तो काइफोटिक कहलाता है। तो पेशेंट अगर काइफोटिक है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं काइफोसिस, वर्टिब्रल कॉलम का आगे की ओर बेंड होना। तो काइफोसिस की कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, हम एपी इरेक्ट पोजीशन करते हैं, जिसमें क्या होता है जो वर्टिब्रल कॉलम की जो कॉन्केविटी है उस कॉन्केविटी पर हम एक्सरेज बीम डालते हैं जिससे कॉन्केविटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले है पोजीशन ऑफ पेशेंट। देखो, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर या कैसेट के सामने पेशेंट को इस तरह से खड़ा करते हैं कि पेशेंट की बैक है वो कैसेट के अगेंस्ट रहे, कैसेट के सामने रहे। और इस तरह से पेशेंट को अपन एडजस्ट करते हैं कि पेशेंट की जो स्किन, जो शोल्डर की स्किन मार्जिन है, इससे ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर कैसेट रहे, ताकि लंग एपेक्स वगैरह वो अपनी इमेज के अंदर इंक्लूड हो सके। और इस कंडीशन में हम पेशेंट को इस तरह से खड़ा करते हैं कि पेशेंट का जो मीडियन सेजाइटल प्लेन होता है वो मीडियन सेजाइटल प्लेन कैसेट के मिड लाइन के कोइंसिडेंट हो, कैसेट के मिड लाइन के ऊपर स्थित हो। और ये मीडियन सेजाइटल प्लेन ये कैसेट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कैसेट से 90 डिग्री पर होना चाहिए। इसके अलावा स्केपुली लंग फील्ड पर ओवरलैप ना हो, इसलिए पेशेंट को हम बोलते हैं कि अपने शोल्डर को आगे की ओर रोटेट करे और डाउनवर्ड प्रेस करे। इस पोजीशन को अचीव करने के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि अपने हैंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को अपने हिप्स पर रखें और फिर शोल्डर आगे की ओर रोटेट करे और डाउनवर्ड प्रेस करे, जिससे स्केपुली लेटरल साइड में प्रोजेक्ट हो जाती है। लेकिन कई बार पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो ये पोजीशन अटेन नहीं कर पाता है। इसके बाद है सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। एक्सरे बीम की डायरेक्शन किधर होगी और सेंटरिंग क्या होगी? तो हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम इसमें काम में ली जाती है और हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम को इस तरह से कोडल एंगल दिया जाता है कि एक्सरे बीम जो स्टर्नम से 90 डिग्री पर हो जाए। और एक्सरे बीम की सेंटरिंग स्टर्नल नोच और जिफ स्टर्नम के जस्ट बीच में रखी जाती है। कहां रखी जाती है? स्टर्नल नोच और जिफ स्टर्नम, ये स्टर्नल नोच हो गई और ये जिफ स्टर्नम हो गया, इसके जस्ट बीच में यहां पर एक्सरे बीम की सेंटरिंग रखी जाती है। एक्सरे बीम को क्या करते हैं, इतना कोडल एंगल देते हैं कि वो स्टर्नम के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाए। अगर पेशेंट काइफोटिक नहीं है तो ये एंगल लगभग 5 से 10 डिग्री का होता है, जो अलग अलग पेशेंट एनाटॉमी के अनुसार अलग अलग होता है। इसके अलावा FRD या FFD, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, या अगर फिल्म नहीं ले रहे, काम में ले रहे हैं, DDR सिस्टम है या CR सिस्टम के सिस्टम काम में ले रहे हैं, तो FRD फिल्म टू रिसेप्टर डिस्टेंस, इसे 120 सेंटीमीटर से अधिक लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 120 सेंटीमीटर से अधिक, लगभग 120 से 200 सेंटीमीटर की रेंज होती है और कॉमनली 180 सेंटीमीटर ली जाती है। तो ये इतनी डिस्टेंस क्यों ली जाती है? ये इसलिए ली जाती है ताकि हार्ट का मैग्निफिकेशन कम से कम हो, हार्ट का मैग्निफिकेशन कम से कम हो। कैसे? ये हार्ट है और ये पेशेंट है, तो अगर एक्सरे बीम एक पिन पॉइंट से आती है तो एक्सरे बीम पिन डाइवर्जिंग होती है, फैलती जाती है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करेगी। ये क्या करेगी, उस इमेज पर उसकी ट्रू साइज से इमेज को उसकी बड़ी दिखाएगी। तो हार्ट के मैग्निफिकेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम
जो रिसेप्टर और फोकस की डिस्टेंस है इसको इंक्रीज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे इतनी डिस्टेंस के ऊपर एक्सरे बीम लगभग परपेंडिकुलर, जो लगभग पैरेलल हो जाती है। एक्सरे बीम क्या होती है? लगभग पैरेलल हो जाती है और हार्ट का मैग्निफिकेशन कम होता है, जितना होता है उससे कम दिखता है, हार्ट का मैग्निफिकेशन कम होता है। तो एक्सरे बीम है उसकी एफआरडी 120 सेंटीमीटर से ज्यादा रखी जाती है, लगभग 120 से 200 की रेंज होती है, लगभग 180 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। वो किस लिए रखी जाती है? ताकि इतनी डिस्टेंस के ऊपर एक्सरे बीम लगभग पैरेलल हो जाती है, जिससे वो हार्ट का मैग्निफिकेशन कम शो करती है, इसलिए एफआरडी अधिक रखी जाती है। एंटीरियर पोस्टीरियर कंडीशन में हार्ट एंटीरियर, थोड़ा सा एंटीरियर होता है, इस कारण से फिर भी इसका मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा हमें दिखता है, इसलिए हमें सीटीआर होता है कार्डियोथोरेसिक रेशियो, मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा आगे। सीटीआर बढ़ा हुआ आता है जो कार्डियोमेगेली को मिमिक करता है, कार्डियोमेगेली को दर्शाता है, इसलिए हार्ट मैग्निफिकेशन, हार्ट साइज को जो चेस्ट एपी एक्सरे इसके द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। तो ये चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर जो व्यू है कंप्लीट है। नेक्स्ट व्यू है चेस्ट एपी सुपाइन। चेस्ट एपी सुपाइन, एपी सुपाइन लेटी व्यवस्था में एक्सरे ये किया जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट का व्यू, ये जब पेशेंट की कंडीशन इस तरह की होती है कि वो इरेक्ट पोजीशन के अंदर नहीं आ पाता है तो चेस्ट एपी सुपाइन किया जाता है। तो कौन सा व्यू किया जाता है? चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर सुपाइन किया जाता है। इसके लिए सेम वही पोजीशनिंग होती है जो एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए होती है। पेशेंट को सीधा लेटाया जाता है, उसकी चेस्ट के नीचे एक इमेज रिसेप्टर या एक्सरे कैसेट लगाई जाती है। कैसेट का ऊपर वाला सिरा होता है वो स्किन से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। पेशेंट का जो मीडियन सेजाइटल प्लेन है वो कैसेट के मिड लाइन के कोइंसिडेंट रखा जाता है और इमेज रिसेप्टर से एमएसपी 90 डिग्री पर होता है। इसके अलावा सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, इसमें एक्सरे बीम को इतना कोडल एंगल दिया जाता है कि वो स्टर्नम के परपेंडिकुलर हो जाए, स्टर्नम के 90 डिग्री पर हो जाए। और एक्सरे बीम की सेंटरिंग स्टर्नल नोच और जिफ स्टर्नम के जस्ट बीच में रखी जाती है। स्टर्नल नोच की सेंटरिंग कहां रखी जाती है? जिफ स्टर्नम के, स्टर्नल नोच और जिफ स्टर्नम के जस्ट बीच में सेंटरिंग की जाती है एक्सरे बीम की। इसके अलावा इस एक्सरे में जो इरेक्ट एक्सरे में ग्रेविटी इफेक्ट था, मैंने आपको पीए प्रोजेक्शन में बताया था कि इरेक्ट पोजीशन में एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वो ग्रेविटी इफेक्ट के कारण डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हार्ट के फील्ड का मैक्सिमम विजुअलाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें जो ग्रेविटी इफेक्ट है वो ग्रेविटी इफेक्ट अब्सेंट होता है क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ होता है, उस कारण से जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उन पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता। इस कारण से इसमें हार्ट का मैक्सिमम जो विजुअलाइजेशन होता है, मैक्सिमम डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के प्लूरल इफ्यूजन है तो लेटी हुई अवस्था होने के कारण वो प्लूरल इफ्यूजन पोस्टीरियर चेस्ट वाल के पास आकर इकट्ठा हो जाएगा, जो एक इल डिफाइंड अटेन्युएशन को दर्शाएगा, जिसके कारण अगर इरेक्ट अवस्था में प्लूरल इफ्यूजन हो उसके कारण जो सीपी एंगल में जो शार्पनेस होती है, सीपी एंगल, वो जो प्लूरल इफ्यूजन का जो सीपी एंगल ब्लंट हो जाते हैं वो ब्लंटनेस नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जो फ्लूइड होगा वो पोस्टीरियर चेस्ट वाल की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसमें जो सीपी एंगल की जो ब्लंटनेस है वो अब्सेंट होती है। इसके अलावा अगर एंटीरियर पोस्टीरियर सुपाइन एक्सरे में अगर पेशेंट की कोई न्यूमोथोरेक्स है तो वो न्यूमोथोरेक्स भी नहीं दिखाई देता है जब तक कि न्यूमोथोरेक्स बड़ा ना हो। अगर छोटा न्यूमोथोरेक्स हो तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर सुपाइन व्यू भी कंप्लीट है। इसके अलावा एक व्यू और आता है चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू। ये कैसे किया जाता है? ये इरेक्ट पोजीशन में लगभग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट को एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन से 90 डिग्री पर इस तरह से रोटेट कर दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट के हैंड है उनको जो सिर के ऊपर इस तरह से बांध दिया जाता है, जिससे जो शोल्डर है वो लंग फील्ड से सेपरेट हो जाए। इसके अलावा जो एक्सरे बीम की सेंटरिंग है, एक्सरे बीम को मिड एक्सिलरी लाइन पर रखा जाता है तथा कैसेट के अपर बॉर्डर को शोल्डर से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। एक्सरे बीम के सेंटरिंग को
जो मिड एक्सिलरी लाइन पर कैसेट के सेंटर पर रखा जाता है, तथा जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है उस मिड एक्सिलरी लाइन को कैसेट के जस्ट सेंटर में कैसेट के मिड लाइन के कोइंसिडेंट रखा जाता है। तो ये चेस्ट लेटरल व्यू होता है। चेस्ट लेटरल व्यू क्यों किया जाता है? कई बार एंटीरियर मीडिया स्टाइनल मास होता है जो पीए प्रोजेक्शन में दिखाई देता है, उसकी लोकेशन को डिसाइड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम चेस्ट लेटरल प्रोजेक्शन करते हैं।